इस वीडियो में साबिर शाकिर ने हाजी अमीनुद्दीन पर निहायत तनकीदी तबसरा किया है और उन्हें मुस्लिम लीग नून की नई कठपुतली करार दिया है। उनके मुताबिक अमीनुद्दीन के हालिया बयानात और इक़दामात से साफ ज़ाहिर है कि वो सियासी वफादारी के बदले अदलिया की साख को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिर शाकिर ने हुकूमत के हामी जजेस पर भी सवालात उठाए और कहा कि अदालती फ़ैसलों को जानदाराना रंग देना अवाम के एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरे तज्जिये में उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में सियासत और इंसाफ की लकीर किस तरह धुंधला दी जाती है ताकि मखसूस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। आइए ये वीडियो देखते हैं साबिर शाकिर इस पर क्या कहते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा ज़ेर समाअत फैसला आया हुआ है, लेकिन उस फैसले को अब तब्दील करना है। इसीलिए 26वीं गैर आईनी तरमीम की गई और उसके नतीजे में एक सो कॉल्ड आईनी बेंच बनाया गया और फिर एक अपनी पसंद की अदलिया जो है वो कायम की गई। दरअसल ये अदलिया जो है पीसीओ के तहत काम कर रही है और पीसीओ है 26वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में जो आया है और इसका मकसद यह है कि 8 फरवरी 2024 के चोरीशुदा इलेक्शन को मैंडेट को हर सूरत में उस पर मोहर तस्दीक सख्त की जाए और ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाए, अपनी पसंदीदा अदलिया से करवाया जाए। और इस वक्त लगता यही है कि अदलिया ये काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सबके सब नहीं। वो जिन्होंने पीसीओ के तहत कबूल की ये नौकरी उस आईनी बेंच के सरबराह हैं जनाब हाजी अमीनुद्दीन साहब। उनकी सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है और उनमें कुछ वो जज साहिबान भी शामिल हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया और अब वो फैसला तब्दील करने के लिए परतोल। और इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे, बल्कि ये जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं उन आर्गूमेंट्स के मुताबिक यही लगता है ये ग्रेटर एजेंडा है कि किसी भी तरीके से आइन को मजीद मस्मार किया जाए, अदलिया को मजीद मस्मार किया जाए और कहीं से कोई खतरा है तो उस खतरे को अभी से खत्म कर दिया जाए। ये सिचुएशन है। आज सीनियर मोस्ट वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने आज एक दरखास्त की कि जी मुझे आप रुख्सत मेरी मंजूर हुई है तो मैं रुख्सत पे जा रहा हूँ, एनुअल लीव पे जा रहा हूँ। तो ये मुकदमा चंद हफ्तों के लिए, इसको पहले भी इतने अरसे तक ये मुकदमा आपने नहीं सुना, अब क्या उफ्ताद आन पड़ी है कि आप इसको समाअत को चंद हफ्ते के लिए मुलतवी करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन हाजी अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि हम आपकी दरखास्त को मुस्तरद करते हैं और उनको इस तरीके से दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की अदलिया के 5 सीनियर मोस्ट वकला को लें तो उनमें से हामिद खान साहब एक, तो लेकिन हाजी अमीनुद्दीन साहब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस मुकदमे की समाअत फिल फौर और फैसला फौरी चाहिए। और फैसला क्या आना है ये भी मालूम है, क्योंकि पहले से जो जज साहिबान इस बेंच में शामिल हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया हुआ है वो फैसला भी तब्दील करने के लिए तैयार है और उनके सवालात बता रहे हैं कि उन्हें भी बहुत जल्दी है। और जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब तो पहले ही अपना 2 जो मेंबर्स का इख्तलाफी नोट था उसको अब उस वक्त उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था, अब इस सो कॉल्ड आईनी बेंच के वो सरबराह है। तो आज जो समाअत हुई और आज हामिद खान साहब को पहले जरा मैं आपको सामने रखता हूँ। हामिद खान साहब ने क्या कहा? हामिद खान साहब ने कहा कि जब इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाना मकसूद था तो सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि 90 दिन में इंतखाबात के मुताबिक तारीख का फैसला दे दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब में बदनीयती जाहिर की और कहा कि हम हल्का बंदियां कर रहे हैं और निगरान हुकूमत ने करार दिया कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन करता है। और फिर बाद में अदालत से इंतखाबात की तारीख हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जी बस मैं आपके किस केस से मुतालिक कुछ नहीं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा और तमाम हकायक बताऊं कि दलाइल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे मुताल्लिका है। मेरी पूरी बात सुने बगैर ये ना कहें कि क्या मुताल्लिका है और क्या गैर मुताल्लिका। हामिद खान साहब को जब उन्होंने दलाइल देने से रोका कि जी ये आप इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं, तो उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मुझे दलाइल देने दें और जब मैं दलाइल दे दूंगा तो उसके बाद फिर आप फैसला कर लेना कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत, लेकिन आप इसको ये ना करें कि आप इसको मेरी बात को टोक दें। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी की तारीख रखते हैं। इस मुकदमे की इस्तदा की थी, लेकिन इस बेंच में बैठे 2 जजेस इस बेंच का हिस्सा थे। हामिद खान साहब ने कहा मेरी इस्तदा पर कहा गया कि हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दें और हमारे लिए यह भी हैरानकुन था। वही दिन इंतखाबी निशान अलॉट होने का आखिरी दिन था। हामिद खान साहब अब जरा तारीख बता रहे हैं। हफ्ते का दिन था, छुट्टी पर था, लेकिन यहाँ रात 11 बजे तक केस लगाया गया, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केस लगाया, हमारे उम्मीदवार इंतजार करते रह गए कि क्या फैसला आएगा और आधी रात को तो हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात फैसला किया गया और फिर एक भगदड़ मच गई पूरे मुल्क में, क्योंकि काजी साहब उस वक्त मुकम्मल तौर पर इस जाली निजाम को मुसल्लत करने का हिस्सा थे और उन्होंने आधी रात को फैसला दिया, बल्ले का निशान छीना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इधर की थी ना उधर की। और फिर आपको याद होगा कि पीटीआई नजरियाती को कहा गया कि उसके टिकट आप तकसीम कर दें, फिर उनको भी उठा लिया गया था और उस रात और उनको भी प्रेस क्लब ला के उनकी पहले दुरकत बनाई गई और फिर उसके बाद उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो उस तरफ इशारा कर रहे हैं हामिद खान साहब।
उन्होंने कहा आधी रात को तो हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया और दूसरी जानिब इंतखाबी निशान का वक्त भी खत्म हो गया और इसके बाद हम कहाँ खड़े थे, क्या हमें ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का बाइकआउट कर देते। दूसरी जानिब यही इलेक्शन कमीशन ANP को वक्त दे रहा था, उसी दिन दे रहा था और ANP ने इलेक्शन कराया ही नहीं था, सिर्फ जुर्माना किया। और मैंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवा चुके, आप ज्यादा जुर्माना करके मजीद वक्त दे दें। एक ही दिन में ANP और हमारे साथ अलग अलग बर्ताव किया इलेक्शन कमीशन ने। ANP को पहली बार मौका दिया गया, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपको इससे पहले कई साल से वक्त दिया जा रहा था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब आ गए हैं तो इससे आप अंदाजा कर लें कि फैसला क्या आने वाला है। आपको इससे पहले कई साल वक्त दिया गया, आपके अपने पार्टी आइन में हर चीज को फुल प्रूफ बनाया गया, आपका पार्टी आइन हम कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा है, हम वो अच्छा आइन बनाने की सजा मिल गई। हामिद खान साहब ने कहा हम तो आपके पार्टी आइन की तारीफ कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर के बाद हमारे पास कोई इंतखाबी निशान नहीं रहा। हामिद खान साहब ने कहा शॉर्ट ऑर्डर काजी फायजी साहब ने दिया था और उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थी जो इस बेंच का हिस्सा है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्या करते हैं, इंसाफ तभी होता है जब आप इंसाफ को देखते हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात खाली खड़ी थी और 13 जनवरी 2024 को शॉर्ट ऑर्डर में मैंने इलेक्शन कमीशन में पेश किया, इलेक्शन हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तानी तारीख का शर्मनाक वाकया है। और पहले भी बहुत सारे केसेस में रैंकिंग की गई और इस रात कुछ पार्टीज के सरबराहान अपने घरों में चले गए और वो हार चुके हैं। अगले दिन उन्हें बुलाकर विक्ट्री स्पीच करा दी गई, यानी कि 8 फरवरी 2024 की रात बहुत सारे सियासतदान हार चुके थे, उनको घरों से बुलाकर हामिद खान साहब ने कहा कि आप तकरीर करें। विक्ट्री स्पीच करवाई गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। सलमान अकरम राजा को 70,000 से ज्यादा वोट मिले और आरोज ने लाहौर रावलपिंडी में जो किया, लोगों को कागजात नामजदगी देने नहीं दिया गया। 9 फरवरी को हारे हुए जीत गए और सियालकोट से ख्वाजा आसिफ हार गए, सुबह वो जीते हुए थे। और जस्टिस मंदोखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में ये हरकत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा समेत यही किया। खैबर पख्तूनख्वा फिर भी बेहतर आरोज थे, वकील हामिद खान साहब ने कहा, और फैसलाबाद में भी आरोज निस्बतन बेहतर। 40 साल में पहली बार आरोज एग्जीक्यूटिव से लिए गए और अदलिया के आरोज पर कहा जाता था धांधली कर दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हामिद खान साहब ने कहा कि अदलिया के आरोज जैसे भी थे उनसे बेहतर थे। पहली बार था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नॉन जुडिशियल था और ये इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था? जस्टिस मंदोखेल ने कहा जिसने भी लगाया था इससे फर्क नहीं पड़ता। हामिद खान साहब ने जवाब दिया, आप कह रहे हैं कि जिसने भी लगाया था अच्छा नहीं किया था। मंदोखेल ने कहा, जस्टिस मंदोखेल ने कहा गलती मेरी पार्टी करे या कोई और फर्क नहीं पड़ता। हामिद खान साहब ने कहा कि जो भी गलती करेगा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आए और उसके गलत कामों को तौसीक दे दी जाए। इसके साथ साथ हामिद खान साहब ने कहा कि बल्ले के निशान पर नजरसानी 21 अक्टूबर 2024 को मुकर्रर की गई। 20 से 21 अक्टूबर के दरमियान 26वीं तरमीम हो गई। मैंने अगले दिन पेश होकर कहा कि एक जानिबदार जज के सामने दलाल देना नहीं चाहता। हामिद खान साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम के मुताबिक बेंच पर एतराज भी किया मगर दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि वो जज साहब यहाँ मौजूद नहीं, बेहतर है आप उनके बारे में बात ना करें, यानी काजी फाइज ईसा साहब के बारे में हाजी अमीनुद्दीन जो हैं वो उनके खिलाफ उन्होंने कहा बात ना करें, मैं तो हकाइक पेश कर रहा हूँ। हामिद खान साहब ने कहा और जज साहब ने नजरसानी ये कहकर खारिज की कि दलाल देना नहीं चाहता, वजह नहीं लिखी। ये उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा लिख कर गया। और जस्टिस मंदोखेल ने कहा आप क्यों दूसरे केस को यहाँ ला रहे हैं? और हामिद खान साहब ने कहा कि मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक जमात को निशाना बनाया गया। और हामिद खान साहब ने कहा कि हमने फैसला किया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना चाहते हैं और ये हालत मद्देनजर रखें हम कैसे सुन्नी इत्तेहाद में गए और अमली तौर पर सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई में फर्क नहीं। उन्होंने कहा, जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि अमली तौर पर सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई में फर्क नहीं। हामिद खान साहब ने कहा, लेकिन जस्टिस अमीन ने कहा कि ये दलील अक्सर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने आपको तवक्को से बढ़कर रिलीफ दिया था, आपके एक लीडर का बयान था कि इतनी तवक्को नहीं थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। हामिद खान साहब ने कहा फिर रिक्वेस्ट की कि आप इसको केस को मुअत्तल कर दें और इस केस की समाअत मुअत्तल कर दें और मेरी छुट्टी मंजूर करें, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। और इसके बाद फिर ये दलाइल जो हैं वो कल तक उन्होंने कहा कि जारी रहेंगे और कल ये दलाइल दिए जाएंगे। हामिद खान साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में कि बकौल आपके ये 1960 से चला आ रहा है, हम वो मांग रहे हैं जो फातिमा जिन्ना मांग रही, इसे खत्म सियासतदानों ने करना है और जब तक आप ठीक नहीं होंगे हमें आपको बैठकर सुनना होगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा को जानिबदार जज कहने पर जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन जो हैं वो काजी फाइज ईसा के दिफा में आ गए दौरान समाअत और उन्होंने कहा कि बात यह है कि देखें वो जज साहब यानी कि काजी फाइज ईसा हमारे सामने नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि अब हम उनसे मुतालिक बातें करें। हामिद खान साहब ने कहा कि मैं तो हकायक पेश कर रहा हूं, जो हकायक हैं वही बयान कर रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे 1,60,000 वोट मिलेंगे। आप जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि वो आपकी इनफरादी कोशिश। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई कोशिश नहीं थी, मैं तो सिर्फ इतना कहा कि मैं पीटीआई इमरान खान का उम्मीदवार हूं तो मुझे 1,60,000 वोट मिल गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको पार्टी खत्म हो गई है? उन्होंने सिर्फ निशान लिया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी तस्लीम करने से इनकार किया, सारा रिकॉर्ड आपके सामने है, जब हमने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई वो उसी बुनियाद पर वापस हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जनाब आपने पाकिस्तान की आवाम को जमहूरी हक देना है, आपने मुझे या किसी और को सजा नहीं देनी, आप यहाँ आवाम के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन वाले दिन जिस बैनर पर इमरान खान की तस्वीर होती थी उसको फाड़ दिया जाता था। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि ये क्यों फाड़े जा रहे हैं तो कहा कि किसी इदारे के हुक्म पर यह सब कुछ किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि
3 नवंबर के बाद ऑर्डिनेंस को जब मुस्तकिल किया गया तो अदालत ने कलअदम करार देते हुए रास्ता दिखाया कि ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने लाना होगा। अगर पार्लियामेंट की मर्जी होगी तो ऑर्डिनेंस को जारी रखेगी, नहीं तो खत्म कर देगी। सलमान अहमद राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम न करके जवाब बनाया और कहा कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम नहीं करती, जिस पर 13 जजेस ने कहा तहरीक इंसाफ बतौर जमात काम जारी रख सकती है। यह इलेक्शन कमीशन को का जवाब गलत। सलमान अहमद राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर अदालत से मुतालिक हकाइक छुपाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक मखसूस सिमत में जाना चाहता था और मैंने तहरीक इंसाफ का टिकट जमा कराया 13/1/2024 को, रसीद भी ली, लेकिन मेरे रिकॉर्ड के साथ टिकट का जिक्र नहीं किया। और सलमान अहमद साहब ने कहा कि जस्टिस सलीम अख्तर ने अपने फैसले में लिखा था कि 199 के तहत रिलीफ को मॉडिफाई किया जा सकता है और वो रिलीफ दिया जा सकता है जिससे बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ्फुज़ हो। जितनी भी कानून की खिलाफ वर्जियां हो रही थी, कानून को वापस नाफिज करने के लिए किसी भी किस्म का रिलीफ दिया जा सके। इसके साथ साथ जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन ने कहा कि अपने साथियों के साथ मिलाकर सरतोड़ कोशिश कर रहा है। इस दौरान ऐसा भी हुआ कि जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो बार बार उनको टोकते रहे और अपनी पसंद के आर्गुमेंट हासिल करने की कोशिश भी करते रहे। तो ये सूरत हाल रही जनाब सारा दिन और इसकी समाप्त हुई। और इसके साथ साथ सलमान अहमद साहब ने कहा कि सर आप फैसला तो पढ़ें। उसी अदालत ने फैसला दिया, पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया, एक नहीं 39 लोगों को पीटीआई का तस्लीम किया, बाकी लोगों को ज्वाइन का नहीं, सिर्फ हलफनामा जमा करवाने का कहा। और ये दलाइल। और सलमान अहमद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर अदालत से हकाइक छुपाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक मखसूस सिमत की तरफ जाना चाहता था। तो देखिए जनाब, ये समात अब कल होगी या ये समात आज दोबारा फिर होगी और इसको देखते हैं कि किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये तो अंदाजा है कि हमें किस तरफ जाना चाहेंगे। एक और खबर और वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कर लिया और बजट के हक में वोट भी दे दिया और इसका मतलब है कि वो पुरानी तनख्वाह पर काम करती रहेगी।